Quick Name Gordon by John Donne. Quick Name Gordon. Quick Name Gordon is actually the name of a Gordon. The background of the poem is that the poet married in 1601 or before 1601. John Donne with Anne Moore. उसके बाद कई अर्सा गुजरने के बाद जॉन डन को एक और लेडी से मोहब्बत हो गई. Her name was Lucy. Lucy of Bedford. She was the most cultivated lady of the 17th century. And he was too much passionate in her love. लेकिन वो इसे अपना बेटा तस्वर करती थी जॉन डन को. सो जब जॉन डन ने उसे प्रपोज किया या उसकी तरफ अट्रैक्शन का इजहार किया तो उससे बहुत मायूसी हुई. लूसी ने कहा कि यू आर जस्ट लाइक माई किड, तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो. तो जॉन डन को इससे बड़ा दुख हुआ और उसने एक बाग की तरफ रुख किया. इंतहाई मायूस हालत के अंदर बाग में पहुंचता है तो कहता है कि बाग के अंदर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे दुख में इजाफा कर रही हैं, और अगर यहाँ पर कोई खुशियाँ बाग में मौजूद भी हैं तो हो सकता है वो दूसरों के लिए खुशियाँ हों, मेरे लिए नहीं हैं. और उसके बाद वो अपने आइडियाज़ में बड़ा स्कैटर्ड हो जाता है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें डिस्कस करता है और ये शो करता है कि ही वाज इन डीप लव विद हर लूसी. सिंपल. लेट्स सी. ब्लास्टेड विद साइज आई एम साइंग, मैं आए भर रहा हूँ. एंड सराउंडेड विद टीयर्स, और मैं आंसू ही आंसू बहा रहा हूँ. हाइदर आई कम टू सीक द स्प्रिंग, मैं तो इस गार्डन के अंदर बहार की तलाश में आया था, क्योंकि मैं दुखी हूँ तो मैं बहार की तलाश में यहाँ आ गया था. एक्सक्यूज मी जस्ट. यस. हेलो. हेलो. हाँ जी बोले. हाँ जी बोले बोले. नहीं कासिम नहीं बात कर रहा, कासिम नहीं बात कर रहा. नहीं कासिम का नंबर ही नहीं है ये. जी ये लेक्चरर एम के भुट्टा बात कर रहा हूँ. She was someone and she was asking me, are you Qasim? पहले आवाज नहीं आ रही थी, मैंने ऐसे किया तो उसने शायद कासिम का लफ्ज बोला, मुझे समझ नहीं. मैंने कहा यस. तो आफ्टर दिस शी वाज सेइंग, तो आप कौन है? मैंने कहा नो आई एम नॉट कासिम. आप कौन है? मैंने कहा मैं लेक्चरर एम के भुट्टा हूँ. तो कासिम किधर है? आई डोंट नो अबाउट दिस. कहती है चोर ऐसे होते हैं जो आवाजें बदल लेते हैं. एंड शी गॉट she was thinking about Qasim and she was considering that I am Qasim, and she is thinking that now Qasim has changed her view, so maybe Qasim is over there now. हाँ जी ठीक है. यहाँ आके बैठ जाए, बैठ जाए यहाँ. ओके. नाउ अगेन जॉन डन कहता है कि मैं यहाँ पर आया था आंसुओं में घिरा हुआ, और मैं यहाँ पर स्प्रिंग को सीख करने आया था कि मुझे बाहर मिले ताकि मेरा ट्रेजिक जो एलिमेंट है वो लेस हो जाए मेरे अंदर जो है. एंड एट माइन आइज, और मेरी आंखों में, एंड एट माइन ईयर्स, और मेरे कानों में, रिसीव सच बाउंस, ऐसी मरहम मिले, एज एल्स क्योर एवरीथिंग, जो हर दूसरी चीज को क्योर कर सकती है, बट ओ सेल्फ ट्रेटर, लेकिन वो मैं तो अपना खुद ही दुश्मन निकला. आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव, मैं तो मकड़ी वाली मोहब्बत यहाँ ले आया हूँ. विच ट्रांससब्सटेंशिएट्स ऑल, जो ट्रांसफॉर्म कर देती है हर चीज को. एंड कैन कन्वर्ट माना टू गॉड, और वो माना जो मुकद्दस तरीन ग़िज़ा है उसको भी जहर बना देती है. सिंपल इज दैट. पोएट कहता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ
मुझे मोहब्बत में इंतहाई शिकस्त हो गई है, लूसी ने मुझे रिजेक्ट कर दी है। नाउ मैं यहाँ पर आया हूँ बाग के अंदर, इस गार्डन के अंदर, ताकि मैं यहाँ पर मेरी कानों को सुकून मिले, को बाम मिले, मेरी आंखों को सुकून मिले, बाम मिले। लेकिन ये जो सुकून यहाँ पर मौजूद है इस बाग के अंदर, ये हर चीज़ का क्योर कर सकता है, लेकिन ये मेरे दुखों का क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद एक जहरीली चीज़ हूँ और जहरीली मोहब्बत अपने अंदर लेकर आया हूँ, और मेरे अंदर ऐसा जहर है जो इस पूरे गार्डन की खुशियों को भी जहरीला कर देगा। ठीक है। He was resembling the point with the heaven and the serpent Satan. शैतान जब वो हेवन के दाखिल हुआ था तो उसने वहाँ के सारे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर दिया था। सेम इज द केस यहाँ इस गार्डन में जॉन बनाया है खुशियाँ गेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचा है तो उसके अपने अंदर ऐसी जहरीली मोहब्बत मौजूद थी जो सारे एटमॉस्फेयर को मजीद स्पॉइल कर रही है। नाउ वॉच इट and that this place may thoroughly be sought to paradise. इस पूरी जगह को आप सोच सकते हैं कि ये गार्डन एक पैराडाइज की तरह है। I have the serpent brought, और मैं एक सांप को अपने साथ लाया हूँ, मैं नाग बन के यहाँ दाखिल हो गया हूँ क्योंकि मेरे अंदर मोहब्बत है। He is saying that love is some poisonous thing, and he is saying here reject हो गया ना कि मोहब्बत जो अंदर थी वो उसको सारा फाउल कर दिया, वो परेशान हो गया। पहले मोहब्बत को सुकून देती थी, आज जब रिजेक्ट हुआ है तो मोहब्बत का दूसरा एक एंगल दिखा रहा है कि मोहब्बत इंसान को डिस्टर्ब भी बड़ा करती है, जहरीला कर देती है। That were wholesome for me and that is suitable for me. That were not, it were wholesome. Wholesome means suitable for me that winter did Benight the glory of this place. मेरे लिए ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि यहाँ पर इंतहाई सर्दी हो और सर्दी तारीक कर दे इस जगह की तमाम शान को। इस वक्त जो ब्राइट गार्डन है, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे लिए ये मुनासिब है कि ये ब्राइट गार्डन ना हो बल्कि यहाँ पर तारीकी हो, यहाँ पर इंतहाई ग्लोम हो, सर्दी का ग्लोम हो और हर चीज़ बिनाइटेड हो जाए, हर चीज़ तारीक हो जाए। एंड दैट अ ग्रे फ्रॉस्टेड फोरबिड, और आकाश के यहाँ पर ग्रेव गहरी फ्रॉस्ट कोहरा पड़े, धुंध पड़े, डिड फोरबिड, और वो रोक ले दीज ट्रीज टू लाफ, इन दरख्तों को लाफ करने से रोक ले। एंड मोक मी टू माई फेस, और मेरे चेहरे के ऊपर का मजाक उड़ाए। गार्डन के ब्राइट होने की बजाय, फूलों के खिलने की बजाय, दरख्तों के चहचहाने की बजाय यहाँ पर रात का मंजर होता और इंतहाई सर्दी होती, और जिससे मैं ये तमाम दरख्त हंसना सीज कर लेते। बट दैट आई मे नॉट दिस डिस्ग्रेस एंड्यूर, लेकिन मैं इस तरह की डिस्ग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरी तौहीन हो गई है। नॉर येट लीव लविंग, मैं मोहब्बत को भी नहीं छोड़ सकता। लव लेट मी सम सेंसलेस पीस ऑफ दिस प्लेस बी, लव लेट मी, मोहब्बत मुझे ले आई है किसी बेहिस जगह के ऊपर, पीस ऑफ दिस प्लेस बी, किसी बेहिस जगह पर ले आई है, यानी कि मोहब्बत मुझे ऐसी जगह पर ले आई है जहाँ पर मुझे क्योर नहीं मिल रहा। मुझे क्योर कहाँ मिलेगा? जहाँ पर तंगदस्ती होगी मुझे वहाँ पर क्योर मिलेगा, जहाँ पर ट्रबल्स होंगे, सफरिंग्स होगी, यहाँ पर विंड होगी, फ्रॉस्ट होगा, फॉग होगी, जहाँ पर वहाँ पर मुझे सुकून मिलेगा। मुझे किसी खूबसूरत जगह पर सुकून नहीं मिलेगा। मेक मी अ मैंड्रिक, आकाश के मैं मैंड्रिक बन जाऊँ। मैंड्रिक इज अ प्लांट, एक रूट है, जड़ है जो इंतहाई नशा आवर होती है। सो आई मे ग्राउंड हेयर, ताकि मैं यहाँ पर रोता रहूं। और अ स्टोन फाउंटेन वीपिंग आउट माई ईयर, या मैं एक फुआरे का जार बन जाऊं, फुआरे का पैंदा बन जाऊं, फाउंटेन जार बन जाऊं। जैसे फाउंटेन के अंदर हर वक्त पानी निकलता रहता है ना, फुआरा ऐसे पानी बाहर स्प्रिंग करता रहता है, मैं काश के फुआरा होता और हर वक्त मैं उसमें से बहाता रहूं ताकि मेरे अंदर का गम बाहर आ जाए किस तरह से। हिदर विद क्रिस्टल वेल्स, और हाँ अगर यहाँ पर हो, इधर यहाँ पर होता हम विद क्रिस्टल वेल्स, अगर कोई साफ सुथरी शीशे की बोतल, लवर्स कम, अरे लवर्स आओ यहाँ पर, और कोई शीशे की बोतल ले आओ। एंड टेक माई टीयर्स, और मेरे आंसुओं को उसके अंदर कैद कर लो। विच आर लव वाइन, ये मोहब्बत की शराब है मेरे आंसू। एंड ट्राई योर मिस्ट्रेस टीयर्स एट होम,
मेरे आंसू लेकर जाओ और जाकर घर में अपनी जो महबूबाएं हैं, अपनी जो वाइफ्स हैं, उनके आंसू भी इकट्ठे करके मेरे आंसुओं के साथ मैच करो उसे कि सिमिलरिटी है कि नहीं है। अलाउस ओके फॉर ऑल और फॉल, तमाम औरतों के आंसू जो हैं फॉल्स होंगे, झूठे होंगे। दे वुड बी द क्रोकोडाइल टेयर्स दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन, और उनके आंसू मेरे आंसुओं की तरह नहीं होंगे। इट मीन दैट ही इज सेइंग दैट आई एम द लॉयलेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इंतहाई लॉयल हूँ और मैं मोहब्बत करने वाला हूँ, मेरे आंसू सच्चे हैं। तमाम औरतें झूठ बोलती हैं क्योंकि लूसी ने इसे ठुकरा दिया है, अब इसे औरतें सारी झूठी नजर आ रही हैं। अलाउस हर्ट्स डू नॉट इन आइज शाइन, अफसोस की आंखों के अंदर दिल की झलक नहीं मिलती। आंखें कुछ और कहती हैं और दिल उनके अंदर कुछ और होता है। आंखों से आया नहीं होती वो चीज़ें। लेकिन मैं इस कंसेप्ट को, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि जो वफादार चीज़ें होती हैं उनकी आंखें जो हैं वो मुनफरिद होती हैं। जो वफादार चीज़ें होती हैं उनकी आंखें भी मुनफरिद होती हैं। वफादार से मुराद ये है कि वेमेन, वफादार से मुराद ये है मैन, वफादार से मुराद ये है कि आपका डॉग, वफादार से मुराद आपकी काऊ, जो चीज़ भी आप हॉर्स, जो चीज़ भी वफादार होती है उसकी आंख भी वफादार होती है। आप अपने दोस्तों को उनकी आंखों से पहचान लेते हैं। आपसे झूठ बोले आप पहचान लेते हैं। आपसे कोई चीज़ छुपाए आप उसकी आंखों से पहचानते हैं। आपसे लॉयल ना हो उसकी आंखों से पहचानते हैं। आंखों के एक्सप्रेशन से आप जान लेते हैं कि ये शख्स कितना क्लेवर है। आंखों के एक्सप्रेशन से आप अंदाजा लगा लेते हैं ये शख्स कितना सिंपल है। आंखों के एक्सप्रेशन से आप अंदाजा लगा ये मटेरियलिस्ट है। आईज आर द एवरीथिंग, आई हैव दिस फील, कि आंखों से आप हर चीज़ पहचान सकते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग ये गुण सीख जाए तो फिर तो कमाल हो गया ना, कि वो आंखें वफादार रखें और अंदर जो है वो वफादार ना हो। ये तो फिर वो महान हो गए ना, फिर बड़े हो गए कि जो उन्होंने ये गुण सीख लिया है। मेरा ख्याल ये है कि वफादार चीज़ों की आंखें भी वफादार होती हैं। ये तो बोला एक इश्यू है, छोटा सा इश्यू है, एक्सेप्शन प्रीवियसली ब्लाइंड पीपल के लिए उन्होंने एक और चीज़ निकाली है जर्मनी वालों ने, एंड दैट वाज अ थिंग कि वो इधर एक चीज़ लगाते हैं, इधर एक कैमरा सा होता है, ठीक है, और उसका ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ किस तरह कर लेते हैं या उसके में से रेज जाती हैं आपके ब्रेन में। तो बुक आपके सामने होगा तो वो एक साउंड आपके माइंड के अंदर प्रोड्यूस होती है। बुक सामने तो सॉफ्ट सी एक साउंड प्रोड्यूस होगी आपके माइंड में, इवन कि विद द प्रैक्टिस ऑफ ईयर्स, सम ईयर्स, 1, 2, 3 सालों की प्रैक्टिस के बाद कोई चीज़ भी आपके सामने आएगी जो ब्लाइंड पर्सन को बताएगा ये 12 इंचेस विड्थ में है, इतनी हाइट में है, इतनी मोटी है, कोई सॉफ्ट चीज़ है और आई थिंक सो ये बुक है। फिर कोई आप उसके सामने स्पून रखेंगे तो स्पून को वो उसके सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे थे और वो बहुत हैप्पी थे कि ब्लाइंड लोगों के लिए हमने कुछ तो कर दिया है कि अब वो उनको ब्लाइंड नहीं फिरते, गाड़ी उनके सामने आती है उनको पता चलता है यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर इंसान है, वो आवाज़ एक खास प्रोड्यूस होती जा रही है। फिर वो दिखा रहे थे लोग पैदल चल रहे थे ब्लाइंड और बता रहे थे कि अच्छा ये पानी आ गया है, यहाँ पर साइकिल आ गई है, यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ है, वो एक्सप्लेन कर रहे थे। दैट वाज अ गुड थिंग। सो नाउ कम टू टॉपिक अगेन। Alas, hearts do not in eyes shine, nor can you more judge women's thoughts by tears. ना ही औरतों को उनकी आंसुओं से आप पहचान सकते हैं। Then by her shadow, और what she wears, जैसे कपड़ों से आप औरत को नहीं पहचान सकते। वेमेन की ड्रेसिंग से वेमेन की को नहीं पहचान सकते। ड्रेसिंग बहुत अच्छी कर सकती, कल्टीवेटेड, लेकिन कल्टीवेटेड ना हो। वेमेन बड़ी देसी अंदाज से मौजूद हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड हो, दैट इज़ पॉसिबल। जिस तरह के वेमेन के कपड़ों से वेमेन का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इस तरह वेमेन के आंसुओं से उसके हार्ट की कैफियत का पता नहीं चलता। सेम लाइक उनकी आंखों से पता नहीं चलता कि वो क्या है। लेकिन मैं इस थेरीज को यकीन नहीं रखता। मैं तो इतना भी यकीन रखता हूँ कि आप किसी मैन वेमेन उनके शूज़ से उनकी पर्सनैलिटी का भी अंदाज़ा कर सकते हैं। आप वे कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि वो शख्स क्या है।
शूज़ की मेरी सिलेक्शन भी खास तौर पर अपने माइंड, और शूज़ को उतारने के अंदाज भी योगी कहते हैं कि वो भी नुमाइंदगी करते हैं कि इंसान कितना कल्टिवेटेड है, ये भी कहते हैं। ओ परवर्स सेक्स, ओ गुमराह करने वाला सेक्स, वे नन इज टू शी, और हर चीज सेक्सुअल है, हर रिलेशन सेक्सुअल रिलेशन है। हाँ, लेकिन वो सच्ची है, लूसी सच्ची है। इट मीन दैट नाउ ही रीच टू दिस पॉइंट दैट अगर मैं उसको चाह रहा था और उसको मैंने प्रपोज कर दिया, अगर वो मेरे पास आ जाती तो इट्स मीन दैट दैट वाज अ फिजिकल लव। और क्योंकि मुझे उसे रिजेक्ट कर दिया है और मैं यहाँ आया हूँ और मैं उसे सेक्स नहीं करना चाहता, अब मेरे अंदर उसके लिए खास मकाम पैदा हो गया है। तो ये मकाम कैसे पैदा हुआ है? ये लूसी की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए लूसी इज द बेस्ट वन। उसका व्यू तब्दील हो गया। Who therefore true, और लूसी जो है वो बहुत ट्रू है, बिकॉज हर ट्रूथ किल्स मी, क्योंकि उसके अंदर की सच्चाई ने मुझे मार डाला है। इतना सच था कि मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ। इट्स मीन दैट शी इज द ग्रेट वन, दैट इज द एंड ऑफ द पोएम। तो पोएम, द आइडिया ऑफ द पोएम इज स्कैटर्ड वन। पोएम का आइडिया स्कैटर्ड है, दैट इज नॉट अ कल्टिवेटेड पोएम। आई विल से दैट इज नॉट अ कल्टिवेटेड, ये मतलब टुकड़ों की सूरत में है मुख्तलिफ उसके इमोशंस का। लेकिन इसकी भी एक हम गुड पॉइंट इसका ये है पोएम का कि दैट इज नेचुरल फ्लो, व्हाट द थिंग्स आर कमिंग इन द पोएट्स माइंड, ही इज राइटिंग दीज थिंग्स। He is not specially managing the things out of passions, out of intellect. What the patches are coming, he is only scanning these patches on the paper, simple. And that is a quite modern idea.